ओम शांति। नमस्कार। आपके लिए, आपके अपनों के लिए हर दिन हो सुंदर सौगात। एक बार हम फिर शुभकामनाएं लेकर आपके साथ हैं और ये कार्यक्रम है एक मुलाकात। दोस्तों, ईश्वर परम सुंदर है और उसकी रचना भी परम सुंदर है। जब आप आध्यात्मिक नज़र से देखते हो तो आपको हर शय में एक सुंदरता नज़र आती है और मानव हृदय ने और मानव आंखों ने सदा ही बाह्य सुंदरता और आंतरिक सुंदरता को सराहा है। तो आज हम आपके साथ हैं ईश्वर की एक सुंदर रचना के साथ। हमारे साथ हैं बहन ईशा अग्रवाल जी। आप विश्व ख्याति प्राप्त एक्ट्रेस हैं और मॉडल हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनके जिंदगी को देखते हुए, उनके अनुभवों को साझा करते हुए आगे आपसे उनसे रूबरू कराते हैं। ईशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में गॉडलीवुड स्टूडियो में। थैंक यू आप सो प्रजापिता मच। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आई हैं। ये धरती मानव को परम सौंदर्य प्रदान करती है, इनर ब्यूटी प्रदान करती है और बड़ा सशक्त बनाती है। आप सौंदर्य से भी जुड़ी हैं और एक सशक्त महिला हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू सो मच विवेक भाई। मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे बाबा मिलन के लिए आई हूँ, 31st सेलिब्रेट करने के लिए, और कल बाबा मिलन किया। बहुत बहुत अच्छा लगा, आंखें भर आई खुशी के कारण। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना भी मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले यूएस में, सेकंड था 2017 का थाईलैंड, फिर रशिया 2019 में था, यूरोप, लातविया। तो यहाँ पे जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता भी देखी जाती है। उस पे मुझे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते थे कि ये अंदर से ज़्यादा सुंदर है, इसका मन, इसका हार्ट, इसका सब ज़्यादा सुंदर है। बाहरी सुंदरता तो ठीक है। सबकी एक जैसी लगभग होती है हाँ, और वहाँ शायद आंतरिक सुंदरता की आखिरी पैमाना होती है कि जहाँ आपकी भावनाएं कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, उसी से आपको जीत मिलती है, हाँ सक्सेस जी, मिलती है। और शायद आपने कहा इसीलिए आपको सबसे हाँ। ज़्यादा प्राप्ति हुई है। और आप में क्या लगता है इसमें अध्यात्म का, और जो आपने यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पहले थोड़ा योग सीखा था, जाना था, यहाँ का आध्यात्मिक आपके पास ज्ञान था, यहाँ की वैल्यूज़ आपके पास थी, तो उसने आपको मदद की? हाँ, उसी ने तो मदद की है, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर अच्छाइयाँ बहुत होती है, लेकिन वो लेयर्स आ जाती है थोड़ी हर विकारों की। तो अध्यात्मक ज्ञान से, योग से वो लेयर्स हटने लगती है, तो हमारी जो वर्च्यूज़ है वो शाइन होती है। जी और जैसे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमें जो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, उससे अपनी भावनाएं और विचार पता चलते हैं। और जैसे हमारा बाकी पार्टिसिपेंट से कैसा हमारा व्यवहार होता है, उनसे कैसे हमारे आदान प्रदान होते हैं, उस पे भी जज किया जाता है। जी जी जी। तो इसमें अध्यात्म तो बहुत ज़्यादा मुझे काम आया, तभी मैं जीत पाई, इतने टाइटल्स जीत अरे, ये पाई। तो आपने आज बहुत अच्छी बात हम सबसे शेयर की। और मैंने देखा है कि जो लास्ट राउंड होता है वो यही तय करने के लिए होता है कि सामने वाले के विचार कैसे हैं, उसकी जीवन की गहराइयाँ कैसी हैं, उसमें सेवा भाव कैसा है, वो हुँ, उसी को वो मद्देनज़र रखते हुए वो अपना निर्णय लेते हैं। सही, जी। सही बात है। और आज आप इस मुकाम पे हैं कि आप कईयों को गाइड कर सकते हैं। हाँ और जी, ये सच है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा होगा और बहुत सारी वैल्यूज़ की शक्ति की ज़रूरत होती है इस मुकाम तक आने के लिए। तो आप हमारे से कुछ साझा करनी चाहेंगी कि आपको किन गुणों ने, किन बातों ने सदा हर जगह साथ दिया है? देखो संघर्ष तो होता है, और हमारी फील्ड में कुछ ज़्यादा ही संघर्ष होता है। जो ग्लैमर फील्ड है, मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो या ब्यूटी पेजेंट्स हो, ट्रेनिंग के साथ-साथ हमें बहुत मैंने जो मैंने जो अपने वैल्यूज़ को ये किया था, यूज़ किया, वो है सहन शक्ति। कोई कुछ बोला, कोई कुछ किया, तो उस पे ना ध्यान देते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, फ़ोकस रखना है, कभी गिव अप नहीं करना है। चाहे कोई कुछ भी बोलो, बस अपने लक्ष्य पे ही फ़ोकस करते ही आगे बढ़ना है। मतलब ज़िंदगी में सफलता का एक बहुत बड़ा मंत्र आप बता रही हैं, ये है कि दूसरों को मत सुनो। हाँ। सिर्फ अपने लक्ष्य पे जो आपको पूरा करना है, हुँ, उसको ध्यान पे रखते हुए आगे बढ़ते चलो। हुँ। और कौन सी चीज़ों ने आपको मदद की इसके साथ साथ? एक्सेप्टेंस, जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करते हुए ही हम काम कर सकते हैं। एक्सेप्ट करो लोगों को।
क्योंकि आज का युवा हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, युवा युवा भी हो और बड़े भी हों, लोग वो चाहते हैं कि सफल हो, मतलब जीवन में उनका ध्यान केंद्रित हो, एक्सेप्टेंस हो कि कभी हार भी हुई या कभी कुछ नहीं भी मिला तब भी प्रयास नहीं छोड़ना नहीं आगे। छोड़ना चाहिए। तो ये उनको वैल्यूज साथ रखनी होंगी कि सफलता जो है वो अकेली नहीं आती है, वो इन वैल्यूज को साथ रखते रखते, और कई बार हार के बाद जीत होती है, हाँ जी। सीधी जीत नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा स्वीकार करते हुए जैसा समय है आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा आपने और जीवन में क्या प्राप्तियां की और कैसे उस मुकाम तक पहुंची, आप हमसे साझा करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ब्यूटी पेजेंट्स कर जब मैं जीती थी तो मुझे कुछ ऑफर्स आए थे मूवी के, तेलुगु मूवी, तमिल मूवी, मराठी मूवी, जो रीजनल मूवीज होते वो मैं करती गई। और वैल्यूज माना, जो भी वैल्यूज हम फॉलो करते हैं वो पैरेलली हम खुद को पॉलिश करते हैं। जैसे डायमंड बनने के लिए पॉलिश की ज़रूरत होती है, वैसे खुद को पॉलिश अपने आप हो जाते हैं, हम पॉलिश करते करते हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे लॉकडाउन लगा 2019 में ही, जी सब लोग घर बैठे थे, लेकिन मुझे ऐसा एक संकल्प आया कि क्यों ना पेंटिंग करते हैं, कुछ कुछ पेंट करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन पेंटिंग की सारी जो चीज़ें थी वो ऑर्डर की, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मैंने लगभग 25 पेंटिंग की अभी तक। और मुझे अभी 1 महीने के पहले मुझे एक चांस मिला कि मेरी एक पेंटिंग, सोल कॉन्शियस वाली पेंटिंग, मैं अपने प्रेसिडेंट मैडम को गिफ्ट कर सकूं दिल्ली में। तो मैंने उनको एक एंजल की पेंटिंग गिफ्ट की, जिसको मुझे 1.5 साल लगे थे बनाने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी प्रेसिडेंट मैडम भी ज्ञान को फॉलो करती है, और बहुत देर तक ज्ञान की चर्चा उनसे हो रही थी, उनको पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। तो पेंटिंग भी मैं करती हूँ, ये मुझे पता चला। जी। तो तो ये मुझे भी आपको एक अपने नए हुनर का हाँ पता पता चला। चला। वैसे कहते हैं जो आप पेंट करते हैं बाहर, वो आप बाहर नहीं पेंट कर रहे होते हो, आप वो अपने अंदर भी पेंट कर रहे होते हैं। तो आपने वो एंजल की पेंटिंग बनाई तो वो कहीं ना कहीं एंजल आपके अंदर भी हाँ जागता रहा होगा। और हमारी तो शुभकामनाएं, ऐसी बहुत सुंदर सुंदर और पेंटिंग्स बनाइए जो आपके जीवन पे उसका और अच्छा प्रभाव पड़े। आप वैसे आपने आज व्हाइट पहना हुआ तो थोड़ा एंजलिक है ये, हाँ देखिए। मुझे पहले से ही, मतलब स्पेशली ज्ञान में आने के बाद से वाइट बहुत खरीदती हूँ मैं। कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, स्पेशली कपड़े, मुझे श्वेत पसंद है। जी। और श्वेत रंग है भी बहुत अच्छा। मेरा लिखा हुआ एक हम्म शेर है, बदलनी है वो दुनिया काले पीले की जहां जंग है, बदलनी है वो दुनिया हरे नीले जहां के ढंग है, सादगी की सबसे रंगीन दुनिया क्योंकि श्वेत रंग में छिपे सातों रंग हैं। वाह। तो श्वेत रंग आनंद को, प्रेम को, ज्ञान को, शांति को, पावनता को, शक्ति को, सबको अपने में समेटे हुए है, इसलिए इस रंग की सुंदरता ही बहुत अलग है। और आज हम सौंदर्य की बात कर रहे हैं। आप किस नज़र से देखती हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे आंतरिक सौंदर्य को भी बढ़ाती हैं? क्योंकि आपने कहा कि वहाँ पे जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, केवल बाहरी सौंदर्य नहीं होता, लेकिन आंतरिक सौंदर्य पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ऐसी क्या क्या बातें हैं जो मानव के सौंदर्य को उठाती हैं? कंपैशन, जैसे मैं इतने 35 कंट्रीज अभी तक मैंने घूम लिए, मतलब विजिट किए, लेकिन इंडियंस जो होते हैं ना, उनको एक अलग नज़र से देखते हैं कि ओके, ये बहुत अच्छे होते हैं इंडियंस, बहुत जी, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, इनमें कंपैशन होता, आपने कंपैशन कहा। बहुत होता है, काइंडनेस होता है। तो वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। और यही जो मेरा जो कंपैशनेट नेचर और काइंड नेचर है, और प्लस ब्रेव भी हूँ मैं। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये गुणों को मैंने बहुत ज़्यादा ये किया अपने। जितना आप में कंपैशन हो, स्नेह हो, तो उतने आप में थोड़ा साहस और शक्ति भी होनी हाँ चाहिए। कहते हैं साहस के बिना तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते, जब भी कहीं पहुंचना है तो थोड़ा साहस तो चाहिए। तो आपने इतने सारे मुकाम हासिल किए हैं इस मॉडलिंग के जगत में, फिल्म जगत में भी आप जुड़े, तो साहस तो आप में रहा होगा। इस बात हाँ को तो हम समझ सकते हैं कि भले एक बड़ी मंद मुस्कान हो, लेकिन अंदर एक हाँ शक्ति चाहिए ना। शक्ति बिल्कुल, जिसे चाहिए। कहते हैं मैंगो पर्सनैलिटी, की बाहर से आप मीठे हैं, सॉफ्ट हैं, लेकिन अंदर आप सख्त हैं, मजबूत भी हैं, साहसी हैं। यस। बहुत अच्छा है। और बाबा के घर में आके आपने और क्या पाया? यहाँ बड़ों से आप मिले होंगे, इस परिवार से मिले होंगे, कैसा लगता है उनसे मिलकर?
परिवार माना हम सोचते हैं कि जो ब्लड रिलेटेड होते हैं हम लोग, ब्लड रिलेशंस, बट यहाँ पे किसी का किसी से ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी इतना प्रेम है, इतना एक दूसरे को मदद करने की भावना है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाबा मिलन में जो बाबा ने कल बोला है, वो खासकर बहुत अच्छा लगा कि वाह नहीं कहना है, सिर्फ वाह बाबा करना है। जी। और इतने दुनिया में इतने लोग हैं जो त्राही त्राही हो रहे हैं, मतलब इतने दुखी हो रहे छोटी छोटी बातों से, तो वो हमें ही पूछते भगवान कि बताओ मास्टर शक्तिवान, बताओ क्या करे। मतलब हमें बोल रहे कि अब तुम सेवा करो, उन सबको तुम अपना संदेश दो कि बाबा आया है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझ में अभी इतना ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान आया है और मैं क्या कर सकती हूँ दूसरों के लिए। बोलते हैं ना, नदी अपना पानी नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाते, वो सब दूसरों के लिए ही होता है। तो मुझे लगता है जो भी मुझे मिलता है मेरे को वो वापस सोसाइटी को देना चाहिए। आई हैव टू गिव इट बैक टू द वर्ल्ड। और बाबा का संदेश देना ये सबसे सबसे अच्छी सेवा है, इससे श्रेष्ठ सेवा और क्या हो सकती है। जी, किसी को ज्ञान की अच्छी बात सुनाओ, हाँ। किसी को योग से उसका राजयोग से रिश्ता जुड़ जाए, तो वो खुद ही अपने आप को रोशनी दे सकता है। और ये बहुत बड़ा एक सेवा का कार्य है। और हाय हाय नहीं करनी है, वाय वाय नहीं नहीं करनी करना है। है। क्या कहना है उसकी जगह? वाह। वाह। वाह कहना है। सब ड्रामा है, वाह। सब वाह, बहुत सुंदर है ना। और मुझे लगता है कि ये सदा याद रखना चाहिए। आप तो सौंदर्य जगत से हैं, तो हर चीज में एक सुंदरता है। मेरी वो लिखी हुई पंक्तियां हैं, सब में कुछ ऐसा है जो खूबसूरत है, उसे देखने को बस नजर की जरूरत है। ये क्षण बेहद सुंदर है, सब कुछ भरा इसी के अंदर है। ये सबसे सुंदर मुहूर्त है, सब में कुछ ऐसा है जो खूबसूरत है। और आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इस सुंदर जगत को और सुंदर बना सकती हैं? जैसे आपने अभी मुहूर्त बोला, तो जैसे ये तो सबको पता ही होगा कि अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, अभी हम कलयुग में हैं और ये संगम युग चल रहा है। डायमंड एज भी बोला गया बाबा ने इसको। क्यों बोला गया डायमंड एज? क्योंकि यहाँ हमें खुद भगवान मिलते हैं। तो उस पे पूरा आंखें बंद करके भरोसा करो कि भगवान आया है, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे हर चीज़ बता रहे हैं कि बच्चों अभी आपको बस राज करना है सतयुग में, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ाई करो। और हम सतयुग में तो रो नहीं सकते, अभी उनके प्रेम के जो आंसू है वो इसी युग में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे आंसू भगवान के लिए। जी। तो इसका मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने ये विश्वास को रखते हुए ही मेरी लाइफ हमेशा लीड की है। बस यही विश्वास है मुझे कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ। जैसे आँख खुलती है, मैं बोलती हूँ गुड मॉर्निंग बाबा, चलो आज का दिन क्या है, सब मन में हम प्लानिंग करते हैं। और जैसे पिलो पे हम सर रखते हैं, ओके गुड नाइट बाबा, चलो अभी मैं सोती हूँ। सवेरे गुड मॉर्निंग बाबा, ऐसे। मैंने देखा आप प्रेम शब्द का बार बार उपयोग कर रही हैं। कहते हैं जो जिस शब्द का बार बार उपयोग करता है वो उसके जीवन में बड़ा महत्व रखता है। तो आप प्रेम की और गहराई को जिस तरह से आप उसे समझती हो, चाहे वो प्रेम ईश्वर के लिए हो या सारे जगत के कल्याण के लिए हो या सब अपनों के लिए हो, तो आप हमें कुछ और बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। प्रेम माना किसी से कुछ ट्रांजैक्शन नहीं होता कि आप मुझे ये कर दो, आप भी प्रेम करो तो मैं भी प्रेम करूं। प्रेम माना अनकंडीशनल है। जैसे प्रकृति है, वो कोई कंडीशन तो नहीं रखती कि तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें रोशनी दूंगा, फल दूंगा, हवा दूंगा। ये तो सब निस्वार्थ भाव से ये सब करते। तो हमारे अंदर भी वो सारी क्वालिटीज है, बाबा ने रखी है कि आप बस प्रेम करते चलो। आपके अंदर प्रेम है ना, प्रेम देते चलो। वाह क्या बात है। और मतलब ईश्वर, जिस दिन ये समझ आए कि ईश्वर और प्रकृति की सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है, हम गरीब नहीं हैं, हाँ, हम ईश्वर के बच्चे हैं और हमारे अंदर वो उसकी जो अमीरी है, प्रेम की, शांति की, सुख की, वो भरी हुई है। तो ये भर के आपको लगता है बांटना शुरू कर देना चाहिए। हाँ। और बांटेंगे तो क्या होता है, आपको क्या लगता है जब आप प्रेम बांटती हो तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा प्रेम के बदले में प्रेम वापस नहीं आता, तो क्या करना चाहिए? और युवाओं को ये बहुत होता है, आज किसी फील्ड में काम कर रहे हैं या रिश्तों में हैं, प्रेम तो देते हैं लेकिन सामने से प्रेम नहीं आता, उस समय कैसे खुद को संभाला जाए? देखो आज ये कलयुग में सभी जो लौकिक दुनिया में जो लोग हैं वो प्रेम चाहते हैं कि हमें प्रेम दो, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हमारे अंदर वो है। सिर्फ मेडिटेशन करना चाहिए, जुड़ना चाहिए वो पावर से। वो पावर से जुड़ जाएंगे तो वो एक्टिवेट, अपने आप अंदर जो गुण है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मैंने वही किया है।
मेडिटेशन करके बाबा को पहचाना और फिर ये जाना कि मेरे अंदर ही वो सातों गुण हैं, मुझे बस एक्टिवेट करना है। बस अपनी लड़ाई खुद से ही है, अपने पांचों विकार से अपनी लड़ाई है, जी। वो सब जाना मैंने। वैसे दुनिया के सब अच्छे लोग ऐसा ही मानते हैं कि इस दुनिया में उनका कोई दुश्मन नहीं है, जो उनके अंदर बुराइयां हैं, विकार है, वही उनके हाँ। सचमुच वास्तव में वही हम्म। दुश्मन है। जब आप उन विकारों पे, उन बुराइयों पे विजय पा लेते हैं तो सारा जग आपके लिए मित्र हो जाता है, आप सारे जग के लिए मित्र हो जाते हैं। आपकी भावनाएं इतनी सुंदर हो जाती है। आपने हीरे की बात की, मुझे पता चला आपके घर में ज्वेलरी का भी बिजनेस है, तो सब इतना सब कैसे संभाल लेते हो? मॉडलिंग भी है, ज्वेलरी का भी बिजनेस है। बस पूरे मतलब इंटरेस्ट से, पूरे फोकस के साथ करते होते रहता है चीज़ें। मतलब मुझे उस चीज़ का पैशन है, मुझे उस चीज़ का शौक है, इसलिए मैं करती हूँ। जो मैं करती हूँ उसे पसंद करती हूँ, इसलिए होता रहता है नेचुरली। युवाओं के लिए एक और महामंत्र है कि जिस चीज में आपको शौक हो, हम्म। पैशन हो, वो कीजिए। आपको लगेगा ही नहीं वो आप कर रहे हैं, काम वो कर आप रहे नहीं लगेगा। आगे करते वो चले फ्लो जाएंगे। बन जाता है और होती रहती चीजें। और इस घर की आपसे आप पधारी हैं, मधुबन में पहले भी आए हैं, बाबा से जुड़े हैं, अभी भी आए हैं। ऐसी कौन सी प्यारी यादें हैं जो आप यहाँ की संजो कर रखती हैं? वैसे तो बहुत सारी यादें हैं। आज दादी से मिली, ब्रिजमोहन भाई से मिली, सबने सौगात दी, आशीर्वाद दिया, सबने अपना जो हाथ है अपने मेरे सर पे रखा, तो बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, एंथुजियाज्म कि अभी बस बहुत कुछ करना है लाइफ में, सेवा करनी है, हर एक कर्म में मेरी कुछ ना कुछ सेवा होती रहे। जी, देखो बड़ों का आशीर्वाद जो है वो एक शक्ति तो पैदा करता है, क्योंकि वो जिनसे आप मिल के आए हैं वो ऐसे प्यारे मानव हैं सभी, हमारी दादियाँ, बड़े वरिष्ठ भाई, कि उन्होंने सदा खुद में भरा और बांटा। तो जिनसे आप मिल के आते हैं ना, जैसे किसी प्रेम वाले से मिलो तो प्रेम जागता है, किसी क्रोध वाले से मिलो तो कई बार क्रोध भी जाग जाता है। अब जैसे अपनी जो रत्न मोहिनी दादी जी, है, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, शी इज 101, 101 उनकी एज है आज जी। अभी भी वो अच्छी है, स्वस्थ है, आशीर्वाद देती है, दृष्टि देती है। ये सब क्या है? योग का ही बल है ना। जी, और बड़ों के आंखों में, उनकी दृष्टि में, उनकी भावनाओं में बहुत समाया होता है, जो जीवन में बहुत उन्नति के लिए सहयोग देता है। और आपने वो पाकर आई, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं इस बात की। और आप अपने जीवन के कुछ आने वाले समय में कुछ क्या लक्ष्य हैं उनके बारे में शेयर करना चाहेंगी? क्योंकि बाह्य जगत का तो आपने बहुत अचीव किया है, आपको क्या लगता है इसके बाद अब आपकी यात्रा और क्या होनी चाहिए? अब लेवल बढ़ेगा, ऑफ कोर्स योग ज़्यादा करना पड़ेगा, मुरली एक भी दिन मिस नहीं करनी है मुझे। और जितने भी आत्माओं को मैं मिलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उनको कहीं ना कहीं बाबा का संदेश देना, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही। कई बार वो कहते हैं कि खुद को आप ऐसा बना लीजिए कि आपको बोलना ही ना पड़े। एग्जैक्टली। हमारे भारत में ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र थे तो उनको बोलना नहीं पड़ता था, वो बैठे होते थे तो अपने आप पता लग जाता था कि शांति क्या होती है, मर्यादा क्या होती है, किसी से सम्मान से कैसे बात की जाती, तो उनके होने से ही पता लग गया। आई थिंक यही सबसे बड़ा स्वरूप है गुणों का, कि आपको कुछ कहना ना पड़े। और हमारी शुभकामनाएं आप में ये सब हों कि आप हों तो बस अपने आप वो सारा आपसे प्रेम, वो शांति, वो ज्ञान आपके जीवन से प्रवाहित हो। बाबा ने मुरली में भी बोला था ना कि अपने चेहरे से, चलन से सबसे सेवा होगी, वो आप वैसे बनो, पहले वैसे बन जाओ। जी जी। फिर वो लोग, जैसे आपने बोला, अपने आप उनको पता लगेगा ये ऐसे क्यों कर रहे, इतने खुश क्यों है, इतने शांत क्यों है। बिल्कुल, देखिए हमारे मंदिरों की देवियों की मूर्तियां हैं, कुछ कहना तो नहीं पड़ता, वो भारत की नारी का संपूर्ण स्वरूप है। वो हैं अपने आप, सब जाके हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे वो प्रेम, वो खुशी, वो दया भाव, वो अपनापन, पावनता, वो सब देने की भावना बहती है। ईशा जी, आप युवा हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि इस स्थान से आप युवाओं को संदेश दें। आज का युवा सफलता का कुछ और ही महत्व समझता है, या उसका मायना ही कुछ और है। सफलता का सही मायना क्या है? वो या तो खा पी के या कुछ और, खाना पीना अच्छी बात है, जो अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, वो बहुत सारे और रास्तों पे भटक जाता है। कभी वो ड्रग्स की तरफ चला जाता है, कहीं वो अंधी दौड़ की ओर चला जाता है, कहीं उसको लगता है कि शायद धोखा दे के ही सफलता मिलती है। लेकिन सचमुच जीवन में आप सफलता का मायना क्या समझती हैं?
आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें लगता है सफलता माना बहुत पैसा होना या बहुत नाम करना या बहुत ब्रांडेड चीजें खरीदना, ये कार खरीदना, भौतिक चीजों में उनको लगता है सफलता है। सफलता माना, सिंपल एक एग्जांपल मैं अगर बोलूं तो सपोज किसी ने एक जिम्मा उठाया है, एक बीच है, उसको साफ करेंगे, आज बहुत गंदगी हो गई है, तो उससे सुबह से लेके शाम तक वो पूरा बीच साफ कर देता है, जो भी प्लास्टिक पेपर से, कैन से, कप से पूरा साफ कर देता है। वो भी सफलता है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। सफलता माना मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं होती है। सफलता माना हम कितने संतुष्ट हैं हमारे खुद से, हमारे काम से, वो सफलता होती है मेरे हिसाब से। जी, आप कितने स्वयं में संतुष्ट हैं, जीवन जी रहे हैं, आपको संतोष प्राप्त है, आप प्रसन्न हैं। हाँ। और आपकी वजह से दुनिया प्रसन्न होती है। आई थिंक वो सफलता का सबसे बड़ा मायना है। बहुत अच्छा युवाओं का संदेश है कि बाह्य सफलता तो वो लें, हाँ। लेकिन साथ साथ वो आंतरिक जो सफलता है, अंदर की सशक्तिकरण है, उस पे भी अपना ध्यान दें। और मैं ये भी कहना चाहूंगी युवाओं को कि हम इस धरती पे आए हैं, सबका जन्म हुआ है, तो कोई ना कोई क्रिएटर है ऊपर। आज हर चीज में हम ऐसे ऊपर हाथ दिखाते या ऊपर देखते, वो तो अभी ऊपर चले गए, वो लोग चले गए, स्वर्ग चले गए, ये पधार गए, तो कहीं ना कहीं कुछ है ऊपर, तो वो क्रिएटर है। तो मुझे लगता है कि कहीं हम अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, उनसे कनेक्शन होना चाहिए हमारा, क्योंकि कहते हैं कि प्रार्थना माना आप ही भगवान से कुछ मांग रहे हो, मेडिटेशन माना टू वे कम्युनिकेशन। भगवान भी आपसे बात करते हैं। तो आप जब बहुत मौन हो जाते हैं, बहुत शांत बैठते हैं, जैसे आपने भी कुछ देर पहले बोला, खुद के स्वमान में जब रहते हैं तब उनकी आवाज़ आती है हमें, हम उन्हें सुन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और अगर बॉडी की बात करो तो जंक फूड ना खाएं, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत जंक फूड खाते हैं। योग प्राणायाम करें, आजकल इतना योग प्राणायाम भी हर जगह अवेलेबल हो गया इजीली, योग प्राणायाम करें। और जो रियल जो भारत का जो है नॉलेज, उससे जुड़े रहे। वेस्टर्न जो कल्चर जो आजकल लोग इतना अपना रहे हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, इट्स वेरी टेम्पररी। और जो अपना भारत का सनातनी जो धर्म है वही रियल है, वही सबसे पुराना और प्राचीन है। बिल्कुल, वही फॉलो करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य भी टिका रहता है, आपका परिवार भी टिका रहता है। फॉरेनर्स आजकल इंडियन जो कल्चर है वो फॉलो करते हैं, सीखते हैं, उन्हें इतने गुरु पता है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पता है, सब योग फॉलो करते हैं। और हम उनका जो कल्चर है वो फॉलो करके उनको लगता है कि हाँ हम सक्सेसफुल हो गए। ऐसे नहीं होता है। अपनी चीज को हमें को ही वैल्यू देना है, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को अपने में समाएं। और साधनों की ओर दौड़ना सफलता नहीं है, थोड़ा स्रोत की ओर भी दौड़ना चाहिए। तो जीवन ज्यादा सफल और सशक्त रहेगा। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईशा जी, आपसे आज बात करके बहुत आपके जीवन के बारे में भी जाना, और आप किन वैल्यूज को पसंद करती हैं, कैसे सफलता को देखती हैं, वो भी हमें जानने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने बात की, मुलाकात की ईशा अग्रवाल जी से, और आपने उनके जीवन के बारे में जाना, उनकी विचारधारा के बारे में जाना। आप मॉडल हैं और कलाकार हैं, और हर कोई मॉडल हो सकता है। मॉडल का हिंदी में अर्थ होता है आदर्श। यदि आप आदर्श एक सुंदर जीवन जीते हैं, अच्छे संस्कारों के साथ जीते हैं, आप कहीं भी हैं, आप सोचिए मैं मॉडल हूं, और ये धरती जो है बहुत बड़ा रंगमंच है, आप इस पे बेहतरीन अभिनय कीजिए जो हीरो या हीरोइन का होता है। उन वैल्यूज के साथ जिए। आप जहां भी हैं, चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, अपने कारोबार में हैं, आप एक अच्छे कलाकार हैं, आप उस समय हीरो हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएं। सदा जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ईशा जी ने बताया, साहस के साथ उड़ते रहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक मुलाकात में।